अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू नॉलेज एजुकेशन। आज का सबक है अच्छे बच्चे, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है और इस सबक में डायलॉग हैं। तो मैं ये एक तरतीब के साथ गाइड करती हूँ इसे पढ़ना। तो चलें पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। अबू आईने में देखकर अपनी पॉकेट दुरुस्त कर रहे हैं। साइद, अली, फरियाल और नजमा बैग में कपड़े डाल रहे हैं। अबू यानी अबू ने कहा, बच्चों मैं बिल्कुल तैयार हूँ, तुम लोग भी जल्दी कर लो। अख्तर, अभी आए अबू, तब तैयारी पूरी हो गई। साइद ने बड़ा बैग उठाया। फरियाल और नजमा ने भी छोटे छोटे बैग हाथ में लिए और अबू के कमरे में आ गए। अबू ने उनकी तैयारी मुकम्मल देखी तो बोले, अख्तर तुम जल्दी से रिक्शा ले आओ रेलवे स्टेशन जाने के लिए। कुछ देर बाद अख्तर रिक्शे में बैठा वहां आ गया। सबने सामान रिक्शे में रखा और बैठ गए। रिक्शे वाले ने रिक्शा चलाया। 10 मिनट के सफ़र के बाद वो रेलवे स्टेशन पहुंच गए। अब्बू ने 100 का नोट रिक्शे वाले को किराया दिया और सबको लेकर प्लेटफॉर्म पर गए। अब्बू, यहाँ पर कितनी रौनक है। बेटा, यहाँ से लोग सफ़र करके अपनी अपनी मंजिल की जानिब रवाना होते हैं, इसलिए यहाँ दिन रात मेला लगा रहता है। नजमा, अभी तो ट्रेन के सफ़र में और भी मज़ा आएगा। साइद ने चलते चलते केला खाया और इसका छिलका बीच सड़क पर फेंक दिया। इसके अब्बू ने इसकी ये हरकत देखी। अब्बू, अरे बेटा, ये आप क्या कर रहे हैं। केले का छिलका लोगों के लिए बड़ी जहमत बन जाता है, ऐसा कभी ना करना। अख्तर, मैं शर्मिंदा हूँ अब्बू जान। ये कहकर उसने जल्दी से बीच में फेंका गया छिलका उठाकर दूर रखे एक कूड़ेदान में डाल दिया। अब्बू, आओ, हमारा डब्बा नजर आ गया है, अपनी सीटों पर चलकर बैठें। वो सब अपने अब्बू के साथ रेलगाड़ी के उस डब्बे में बैठ गए जिसमें उनकी सीटें थीं। कुछ देर बाद ट्रेन चल पड़ी। खाते पीते बातें करते उनका सफ़र ख़त्म हुआ। दादी जान का घर, उनका रिक्शा वहां आकर रुकता है। अब्बू, अस्सलामुअलैकुम अम्मी जान। सब बच्चे बुलंद आवाज़ में कहते हैं, अस्सलामुअलैकुम दादी जान। दादी, वालेकुम अस्सलाम मेरे बच्चों। दादी अब्बू के सर पर हाथ फेरती हैं। दादी इशा की नमाज के बाद बच्चों को साथ लेकर बैठीं। बच्चों को उम्मीद थी कि दादी उन्हें कहानियाँ सुनाएंगी। दादी, कहानियाँ तो तुम हर बार सुनते हो, इस बार हम कुछ अच्छी बातें सीखते हैं जिन पर अमल करके हर बच्चा अच्छा बन सकता है। फरियाल, हाँ ये ठीक रहेगा। दादी अम्मा, अच्छा ये बताओ कि झूठ बोलना कैसा अमल है। सईद, झूठ बोलना बहुत बुरी आदत है, इसके बहुत नुकसानात हैं। अख्तर, दादी एक झूठ छुपाने के लिए कई झूठ बोलना पड़ते हैं। नजमा, दादी ये क्यों कहा जाता है कि झूठ के पाँव नहीं होते। दादी अम्मा,
अच्छा सवाल किया तुमने। बात ये है कि झूठ कभी न कभी खुलकर रहता है और झूठा आदमी रुसवा होता है। सईद, आपने ठीक कहा दादी। दादी, अब मैं आपको एक और बात बताती हूँ। फरियाल, जी बताइए। दादी, जीने का एक ज़रूरी उसूल है कि हम हर एक के साथ अच्छा सलूक करें, किसी का दिल ना दुखाएं और एक दूसरे के काम आएं। सही, मगर कोई हमारे साथ बुरा सलूक करे तो? दादी, फिर भी हमें उसके साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। अच्छों के साथ तो सब ही अच्छाई करते हैं। असल लुत्फ़ तो बुरों के साथ अच्छाई करना है। अख्तर, वाह दादी, आपने ये बहुत अच्छी बात बताई। फरियाल, दादी, मैं अपनी दोस्तों के साथ अच्छा सलूक करती हूँ। इन्हें अपने जेब खर्च में से चीज़ें भी खिला देती हूँ, मगर वो ऐसा नहीं करती। दादी, बेटा, अच्छे काम के बदले की उम्मीद रखना बेकार है। आपके अच्छे काम का अजर अल्लाह आपको ज़रूर देगा। आपकी दोस्तों को भी ज़रूर समझ आएगी। दादी, बेटा, गुस्से को ज़ब्त करना बहादुरी की इलामत है। हमें ऐसा कोई अमल नहीं करना चाहिए जिससे अल्लाह ताला और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हों। नजमा, आपने ठीक कहा दादी। दादी, तो बच्चों, वादा करो कि झूठ, चुगली, लड़ाई झगड़ा छोड़कर आप अच्छे बच्चे बनकर दिखाएंगे। सईद, जी ज़रूर। अख्तर, इंशाअल्लाह। नजमा, मैं पूरी कोशिश करूँगी। फरियाल, मैं वादा करती हूँ। दादी बहुत खुश हुई। उन्होंने बच्चों को सुला दिया। जब वो घर वापस जाने लगे तो दादी ने चारों बच्चों को 100-100 रुपये इनाम में दिए और ढेरों दुआएं देकर रुखसत किया। तो इस सबक में जो दादी अम्मा ने बच्चों को नसीहत की, तो आप सब बच्चों को भी चाहिए इन बच्चों की तरह आप भी अमल करें, जिस तरह सईद, नजमा, फरियाल, इन बच्चों ने अपनी दादी अम्मा की नसीहत पर अमल किया कि कभी झूठ ना बोलो, हमेशा सच बोलो। ठीक है, बहुत सी अच्छी बातें बताई दादी अम्मा ने बच्चों को। इसी तरह आपने ये बच्चों को बताना है कि वो भी इसी तरह इन बच्चों की तरह दादी अम्मा की इन बताई हुई बातों पे अमल करें, हमेशा अच्छे काम करें, सच बोलें, झूठ से बचें। ठीक है, जो कुछ इस सबक में बताया गया है। अब चले मैं सबक की मश्क गाइड करती हूँ। यहाँ पहला सवाल है, दादी जान ने कौन सी नमाज पढ़ी? तो इसका जवाब है, दादी माँ ने इशा की नमाज पढ़ी, जैसा कि यहाँ लिखा है। जैसा कि यहाँ पर लिखा है, दादी इशा की नमाज के बाद उन्होंने इशा की नमाज पढ़ी। अब दूसरा है सवाल, झूठ बोलने से क्या होता है? जैसा कि सबक में लिखा है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, झूठ बोलना बहुत बुरी आदत है, इसके बहुत से नुकसानात हैं। तो इसके बहुत से नुकसान ये हैं कि झूठ बोलने वाला, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, झूठ बोलने वाला आदमी रुसवा होता है।
और एक झूठ छुपाने के लिए इंसान को कई झूठ बोलने पड़ जाते हैं। झूठ बोलने वाला हमेशा रुसवा होता है। इसके बहुत से नुकसानात हैं झूठ बोलने के, ठीक है। तो इसी तरह से आपने इस तरह का कोई जवाब, आपने सवाल का जवाब बता देना है बच्चों को, ठीक है। कि झूठ बोलने से क्या होता है, झूठ बोलने से बहुत से नुकसान होते हैं। झूठ बोलने से रुसवाई मिलती है और एक झूठ बोलने की वजह से कई झूठ बोलने पड़ जाते हैं, इसलिए झूठ बोलने के बहुत से नुकसानात हैं। अब चौथा सवाल है हमें बड़ों के साथ कैसा सलूक करना चाहिए। हमें बड़ों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए, जैसे कि हमें बड़ों का एहतराम करना चाहिए और उनका कहा मानना चाहिए। इस तरह से आपने बच्चों को इसका जवाब लिख देना है या इस सबक में से। अब लास्ट सवाल है, वो दादी के घर किस जरिए से पहुँचे। तो वो दादी के घर, तो इसका जवाब हो सकता है वो दादी के घर ट्रेन के ज़रिए पहुँचे या ट्रेन के ज़रिए पहुँचे। एक दफ़ा फिर से आपने ये सबक एक दफ़ा फिर से रिवाइज़ कर लेना है, सबक अच्छे से आपने पढ़ लेना है, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा इन सारे सवालों के जवाब देने का, इन सारे सवालों के जवाब का आपको अंदाज़ा हो जाएगा। आपने ये सबक अच्छे से एक दफ़ा फिर से पढ़ लेना है। इसमें सवाल कुछ इस तरह से पूछे गए हैं कि जैसे कि ये जो कहानी हमने पढ़ी है तो इसका मतलब पूछा गया है, इस तरह के कुछ सवाल हैं ये, ठीक है। ये कहानी अगर अच्छे से पढ़ी होगी तो इसके जवाब समझ में आ जाएंगे। अब दूसरा सवाल है, दर्ज झेल अल्फाज की जमा लिखिए। ये अल्फाज हैं, इनकी जमा हमने लिखनी है। आवाज़, आवाज़ें, ये जमा है इसकी। बात, बातें। दुआ, दुआएं, यहाँ पर लिख देना है। अब ये अल्फाज हैं, प्यारा, प्यारे, केला, केले, छिलका, छिलके। अब तीसरा सवाल है, दर्ज झेल अल्फाज को खुश खत लिखिए। झूठ, ट्रेन, रौनक, दादी जान, ये अल्फाज खूबसूरत से करके आपने लिख लेने हैं। अब चौथा सवाल है, दर्ज झेल अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए, जैसा कि शौक़, इजाज़त, प्यार, नज़र, बुराई। तो ऐसे जुमले लिखने हैं जिनमें ये अल्फाज आते हों। इन अल्फाज के बारे में जुमले लिखने हैं, जैसा कि लिखा है शौक़, तो इसका ये जुमला भी हो सकता है कि हमने ये नज़म शौक़ से पढ़ी, या मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ है, या फिर इस तरह से लिख सकते हैं इजाज़त, हमें दूसरों की चीज़ें उनकी इजाज़त से लेनी चाहिए, या फिर इस सबक से रिलेटेड भी आप लिख सकते हैं, या फिर हमें घर से निकलने से पहले पेरेंट्स की इजाज़त लेनी चाहिए। और प्यार, हमें आपस में प्यार मोहब्बत के साथ रहना चाहिए। नज़र, इसी तरह आपने ये सारे लिख देना है। बुराई, ठीक है, मैं बता देती हूँ इसका। बुराई यानी कि इसका जुमला हो सकता है कि हमें बुराई से बचना चाहिए। अब पांचवा सवाल है, मुज़क्कर अल्फाज के मोनस लिखिए। एक मिसाल दी गई है, जैसे कि यहाँ पर ये मुज़क्कर है, ये मोनस है, हमने मुज़क्कर की मोनस लिखनी है। यहाँ पर एक मिसाल दी गई है, जैसे कि अब्बू, अम्मी। अब इस तरह से हमने इनकी मोनस लिखनी है, जैसे कि यहाँ पर
लिखकर दिखाया गया है। उस्ताद, उस्तादन इसकी मौनस है। मामू, हुमानी, बूढ़ा, बूढ़ी, हमसाया, हमसाई ये इनकी मौनस है। अब नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। यहाँ पर छठा सवाल है, कोई भी 5 अच्छे काम लिखिए। जैसे कि यहाँ पर लिखकर एक अच्छा काम दिखाया गया है, झूठ ना बोला जाए। इसी तरह अब हमने लिखने हैं यहाँ पर अच्छे काम। 5 अच्छे काम लिखने हैं। हमेशा सच बोलना चाहिए, यहाँ लिख देना है। आप बच्चों को गाइड कर सकते हैं, जैसा कि हमेशा सच बोलना चाहिए और बड़ों का एहतराम करना चाहिए, एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक करें, सफाई का ख़ास ख्याल रखें और दिल लगाकर पढ़ें। इस तरह की बातें आप 5 बातें 5 काम आप लिख सकते हैं। ये आपने बच्चों को गाइड कर देना है, इस तरह के कोई भी अच्छे काम 5। ठीक है। अब 7वां सवाल है, ये जुमला गौर से पढ़िए। हर एक के साथ अच्छा सलूक करें, किसी का दिल ना दुखाएं। बताएं कि दिल ना दुखाने का क्या मतलब है। दिल ना दुखाने का क्या मतलब है, यानी कि मतलब कि किसी का दिल ना दुखाएं, किसी का दिल ना तोड़ें, किसी को कोई ऐसी बात ना कहें, किसी का दिल टूट जाए। ठीक है। किसी को नाराज न करें, इस तरह का ये मतलब हो सकता है। 8वां सवाल है, ये गए अल्फाज को उनके मज़दाद यानी उलट से मिलाइए। एक मिसाल दी गई है, ये अल्फाज हैं और ये इसके मज़दाद हैं यानी उलट हैं, और यहाँ पर एक मिसाल दी गई है। इंसान, इंसान का उलट क्या होगा, हीवान। यहाँ पर एक मिसाल दी गई है। इसी तरह अब हमने मिलाना है दाखिल, तो दाखिल को किससे मिलाएंगे, खारिज। ठीक है। खामोशी, शोर, इसका उलट है ये। कामयाब, नाकाम, इससे मिला देंगे, कामयाब, नाकाम। ऊंची, नीची, इससे मिला देंगे। पूछना, बताना, पूछने को इससे मिला देंगे, बताना। अब नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। यहाँ पर खाली जगह है। 9वां सवाल है, सबक को सामने रखते हुए दुरुस्त लफ्ज़ की मदद से खाली जगह पुर कीजिए। तो पहला है, नजमा को बहुत जल्द पेश आ जाता था। प्यार या गुस्सा, तो गुस्से पे टिक लगा देना है, यहाँ पर लिखना है गुस्सा। नजमा को बहुत जल्द गुस्सा आ जाता था। अब दूसरी खाली जगह है, रेलवे स्टेशन पर डैश मेला लगा रहता है। दिन रात या रोज़ रोज़। तो अगर समझ ना आए तो रीडिंग में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, इसलिए यहाँ दिन रात मेला लगा रहता है, तो यहाँ पर लिख देंगे दिन रात। ठीक है। जैसा कि अभी हमने यहाँ रीडिंग में पढ़ा है, इसमें लिखा था दिन रात, यहाँ पर लिख देना है दिन रात।
रेलवे स्टेशन पर दिन रात मेला लगा रहता है। ठीक है। अब तीसरी खाली जगह है, दादी जान ने अब्बू के डैश पर हाथ फेरा, सर या मुंह। तो इस सबक को सामने रखते हैं। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था, दादी अब्बू के सर पर हाथ फेरती है। ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सर। दादी जान ने अब्बू के डैश पर हाथ फेरा, ये जो लिखा है सर, यहाँ पर लिख देंगे सर पर हाथ फेरा। अब अगली खाली जगह है, एक झूठ छुपाने के लिए कई डैश बोलना पड़ते हैं, झूठ या सच। तो झूठ पे टिक लगा देंगे, झूठ यहाँ पर लिख देंगे। एक झूठ छुपाने के लिए कई झूठ बोलना पड़ते हैं। अब आखिरी खाली जगह है, डैश के सामने कभी ऊंची आवाज़ में ना बोले, माँ बाप या दोस्तों। तो आई थिंक माँ बाप पे ही टिक लगा देना है, माँ बाप के सामने कभी ऊंची आवाज़ में ना बोले। अब ये सरगर्मी है, खाका मुकम्मल कीजिए, इनमें रंग भरने हैं। आपने ये बच्चों को बता देना है, इसमें जो जो कलर करने हैं, जो कलर इसमें अच्छे लगेंगे, जो अच्छे लगते हैं वो ही कलर कर देने हैं। ठीक है। आपने ये बच्चों को कलर करने के बारे में बता देना है। तो मैंने ये आज का ये इस सबक की रीडिंग और इसकी कंप्लीट मश्क गाइड की है। आई होप तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले सबक के साथ। खुदा हाफिज़।